अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए काम कर रही है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो पहला इंसान मार्स पर 2030 में कदम रखेगा। लेकिन मार्स को कोलोनाइज करने का प्लान इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है, जो 2050 तक हर 26 माह के बाद करीब 1 लाख लोगों को मार्स पर भेजने के लिए काम कर रहे हैं। उनका प्लान ये है कि मार्स पर एक ऐसी सस्टेनेबल कॉलोनी बनाई जाए जहां 10 लाख लोग बगैर जमीन के लोगों की मदद के रह सकें। तो ऐसे में इन लोगों के लिए मार्स पर हमें एग्रीकल्चर के जरिए खुराक को उगाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हम मार्स की मिट्टी पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, वहाँ पर फसल और दूसरे पौधे उगा सकते हैं या फिर नहीं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मार्स प्लेनेट को इंसानों के फ्यूचर होम के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स पर जाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इन सब से आगे इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, जो 2030 तक इंसानों को मार्स पर पहुंचाने के लिए अपने मिशन पर काम कर रही है। इंसानों का प्लान सबसे पहले मार्स पर पहुंचना और फिर एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने का है। लेकिन अगर इंसान मार्स पर पहुंचने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि जमीन से मार्स तक किसी भी रीसप्लाई मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस होगा और कम से कम 7 माह का टाइम भी लगेगा। तो ऐसे में अगर हमें मार्स पर लंबे अरसे तक रहना है और वहाँ एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्स कॉलोनी बनानी है, तो इसके लिए हमें जरूरी फूड खेती बाड़ी करके मार्स पर ही उगाना होगा। मार्स प्लेनेट पर बनाई गई मशहूर फिल्म मार्शियन में दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी मार्स प्लेनेट पर उस वक्त फंस जाते हैं जब दूसरे एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ समझकर वापस अपने स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। अब वॉटनी मार्स प्लेनेट पर अकेला ही होता है। इसके पास स्पेस सूट, लैब और तकरीबन कुछ दिनों की खुराक और पानी ही मौजूद होता है। ये खुराक इतनी ज्यादा नहीं होती कि नासा की तरफ से कई महीनों बाद भेजे जाने वाले रेस्क्यू मिशन तक वॉटनी इस खुराक के जरिए जिंदा रह पाए। अब वॉटनी अपने लैब में मौजूद टेक्नोलॉजी के जरिए पोटैटो को उगाकर खुद ही अपने लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए काम करते हैं। वॉटनी अपने लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल फॉर्म बनाते हैं और वहाँ पोटैटोज उगाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स की मिट्टी पर पोटैटोज उगाना एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में की गई रिसर्च से ये वाज़ेह है कि मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करना साइंटिस्ट की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हम मार्स प्लेनेट पर फसल उगाकर वहाँ खेती बाड़ी कर सकते हैं या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी तमाम कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी प्लेनेट पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। नंबर 1, न्यूट्रिएंट से भरपूर सॉइल, लिक्विड वाटर और एनवायरनमेंट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये तीनों जरूरी कंपोनेंट्स मौजूद हैं या फिर नहीं। और लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करना मुमकिन है भी या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, क्या मार्स की मिट्टी प्लांट्स को ग्रो करने के काबिल है या नहीं। जमीन पर किसी भी तरह की मिट्टी में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स का मौजूद होना जरूरी है। और इसके साथ जमीन पर मौजूद मिट्टी माइक्रोरोब और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ मार्स की मिट्टी मुकम्मल तौर पर क्रश्ड रॉक है, जिसमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। तो अगर ऐसे में आपको मार्स की मिट्टी में प्लांट्स को ग्रो करवाना है, तो फिर आपको दूसरे तरीकों से मार्स की मिट्टी तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होंगे। लेकिन कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड खाद के जरिए भी ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को तेज ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मार्स पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई सालों तक मार्स की सरफेस को स्टडी किया है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट के पास मार्स की मिट्टी और इसकी सरफेस के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्टडी में पता चला है कि मार्स की मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी मिकदार इतनी कम है कि कोई भी प्लांट इनमें ग्रो नहीं हो सकता। तो अब एस्ट्रोनॉट जमीन से ऑर्गेनिक या फिर आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मार्स की मिट्टी को ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि प्लांट्स उसमें ग्रो कर सकें। लेकिन मार्स की मिट्टी के साथ एक और मसला इसका हाई पीएच लेवल है। इसकी वजह से मार्स की मिट्टी हमारी खेती के लिए ज्यादा अच्छी साबित नहीं होती। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
क्या मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी वाटर मौजूद है या नहीं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्स पर सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने के लिए वाटर सबसे ज्यादा जरूरी है। लिक्विड वाटर का यूज एस्ट्रोनॉट्स न सिर्फ पीने के लिए करेंगे बल्कि मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और इसके साथ ही हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके रॉकेट प्रोपोलेंट के तौर पर भी यूज किया जाएगा। मार्स पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स के जरिए मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक मार्स पर वाटर आइस फॉर्म में इसके पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है। इसे एक्सट्रैक्ट करके साइंसदान लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मार्स की ग्रेविटी भी प्लांट्स की ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकती है। मार्स की ग्रेविटी हमारी जमीन के मुकाबले में करीब 30% कम है, तो प्लांट्स के सरवाइव करने के लिए जरूरी वाटर मार्स की कमजोर ग्रेविटी की वजह से इसकी सॉइल में अलग तरह से फ्लो करेगा। यानी कि मार्स पर मौजूद मट्टी जमीन के मुकाबले में वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जमीन के मुकाबले में कम वाटर की जरूरत होगी। ये स्टडी मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती बाड़ी करने के लिए जरूरी लिक्विड वाटर की मुश्किल को थोड़ा आसान करती है। तो आइए अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या मार्स का एनवायरनमेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल है या फिर नहीं? किसी भी प्लेनेट पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एवरेज टेम्परेचर शामिल है। मार्स पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जमीन पर प्लांट्स को वाटर के अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, जो कि प्लांट्स को हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाते हैं और इसी दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन खारिज करते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स के लिए CO2 काफी मिकदार में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ मार्स हमारी जमीन के ऑर्बिट के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बड़े ऑर्बिट में हमारे सूरज का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मार्स को सूरज की आधी लाइट ही मिल पाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्स प्लेनेट का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के मुकाबले में करीब 100 गुना थिन है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता। बस यही वजह है कि मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 to -125 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर में किसी भी तरह के प्लांट्स का सरवाइव करना नामुमकिन है और इसके साथ थिन एटमॉस्फेयर की वजह से सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट इसकी सरफेस तक पहुंचती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मार्स प्लेनेट की खुली हवा में प्लांट्स को ग्रो करना मुमकिन नहीं है। अगर हमें मार्स पर खेती बाड़ी करनी है तो हमें मार्शियन मूवी में दिखाए जाने वाली बोटनी के लैब की तरह ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो करना होगा, जहां आर्टिफिशियल लाइट के जरिए इन्हें एनर्जी दी जाएगी और इसके साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल होगा। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक मार्स पर प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी के जरिए खास तौर पर मार्स के लिए प्लांट्स को ग्रो करें। ये मार्स बेस्ड प्लांट्स अभी तक के डिस्कस किए गए सभी चैलेंजेस का 1% सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन कॉलोनी के हमारे ख्वाब को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी की जरूरत होगी, जहां हम मार्स के एनवायरनमेंट और कंडीशन की कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसे प्लांट को बनाना होगा जिसमें मार्स पर जिंदा रहने के लिए कुछ खास खूबियां मौजूद हों। इसमें सबसे पहले खूबी ये है कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कम एनर्जी की जरूरत होनी चाहिए, ताकि ये मार्स की कम सनलाइट में भी जिंदा रह सके। दूसरी ये कि प्लांट कम पानी और कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता हो। और तीसरी खूबी ये कि इसकी फोटो प्रोटेक्शन पावर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से खुद को बचा सके। और चौथी खूबी ये कि इसकी ग्रोथ के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो, ताकि ये मार्स की कम न्यूट्रिएंट सॉइल में भी बगैर किसी परेशानी की आसानी से ग्रो कर सके। और इसके साथ ही हमें जमीन पर मौजूद माइक्रोब को मॉडिफाई करना होगा, ताकि ये मार्स की मिट्टी को डिग्रेड कर सके, उसकी क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सके। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके साथ का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।